हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई क्लास में। जितने भी बच्चे बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन थर्ड सेमेस्टर में हैं या आप थर्ड सेमेस्टर में अपना नामांकन लेने वाले हैं, यदि आपने मेजर पेपर में हिस्ट्री सब्जेक्ट रखा है प्यारे बच्चे, तो आप लोग आज के इस पूरे क्लास को ध्यान से देखिए। जैसे कि आप सभी बच्चों को पता है कि थर्ड सेमेस्टर में आपको दो मेजर पेपर पढ़ना है, मेजर पेपर थर्ड और मेजर पेपर फोर। हमने मेजर पेपर थर्ड का सिलेबस आपको बता दिया है। अगर आपने क्लास नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप उस क्लास को जरूर देख लीजिएगा। मेजर पेपर थर्ड में आपको क्या पढ़ना था, तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया के बारे में। मेजर पेपर थर्ड जो है यह माइनर और एमडीसी इस दोनों पेपर में भी काम आएगा। लेकिन आपका जो है मेजर पेपर फोर केवल वही बच्चे पढ़ेंगे जो मेजर पेपर में हिस्ट्री रखा है। ठीक है, तो चलिए फटाफट से हम लोग सिलेबस पर डिस्कस करेंगे। एक बार आप लोगों ने सेशन को शेयर नहीं किया है, अपने सभी दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए। सेशन को यदि आपने लाइक नहीं किया है, लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा। साथ में प्यारे बच्चे आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम पर आपको टाइम टू टाइम पीडीएफ नोट्स, क्लास की नोटिफिकेशन और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन वहां पर शेयर करता रहता हूं, तो आपको सारी जानकारी एक साथ टेलीग्राम से मिल जाएगी। आइए बच्चे हम लोग सिलेबस पर बात करते हैं। सिलेबस को जानने से पहले पेपर के बारे में जान लीजिए। तो ये सारी बातें आप लोग जानते हैं कि आपको कौन कौन सा पेपर पढ़ना है अब थर्ड सेमेस्टर में। इसके बाद आपकी एग्जाम पैटर्न क्या रहेगी, ये सारी बातें मैंने आपको पेपर नंबर थर्ड के सिलेबस डिस्कस करने के समय बता दिया था। अब आते हैं हम लोग मेजर पेपर फोर के सिलेबस पर। देखिए, मेजर पेपर थर्ड में जैसे मैंने आपको बताया था, वहां पर क्या पढ़े थे हम लोग, हिस्ट्री ऑफ इंडिया के बारे में, जहां पर प्राचीन इतिहास से लेकर के कहां तक, तो 550 ईसी तक पढ़ना था। लेकिन मेजर पेपर फोर में प्यारे बच्चे आपको क्या पढ़ना है, तो हिस्ट्री ऑफ यूरोप के बारे में पढ़ना है। मतलब यूरोप के इतिहास के बारे में पढ़ना है। और यूरोप का जो इतिहास पढ़ेंगे वह 13वीं शताब्दी से लेकर 1789 तक के इतिहास को पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए अब जानते हैं हम लोग कि इसके अंतर्गत हमें कौन कौन सी चीजों का अध्ययन करना है। तो टोटल आपको यहां पर 5 यूनिट पढ़ने हैं। कितने यूनिट बच्चे, 5 यूनिट पढ़ने हैं। बारी बारी से हम सभी यूनिट को देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आपको हर यूनिट में क्या क्या चीजें पढ़ना है। देखिए, पहला नंबर यूनिट जो है, जहां पर आप पढ़ोगे बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न यूरोप। बोले तो आधुनिक यूरोप की शुरुआत के बारे में जानेंगे, कैसे आधुनिक यूरोप की शुरुआत होता है। इसमें सबसे पहले आपको पढ़ना है कि यूरोप में सामंतवाद का पतन किस प्रकार हुआ। ठीक है, और सामंतवाद का जब पतन होता है तो उसका रिजल्ट क्या निकल कर आया, परिणाम क्या निकल कर आया, हमें इसके बारे में जानना है। इसके बाद हम लोग प्यारे बच्चे यहां पर यूरोप में पुनर्जागरण काल के बारे में पढ़ेंगे, जो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है आपके इस यूनिट का। यूरोप में पुनर्जागरण काल का क्या कारण रहा, ठीक है, उस समय की क्या कला वस्तु रही, ठीक है, वस्तुकला किस प्रकार की थी उस समय की, साहित्य का विकास कैसे हुआ पुनर्जागरण काल में, ये सारी चीजों को हम लोग जानेंगे। और पुनर्जागरण काल में जो है क्या नए नए जो है खोज हुए, इन सभी खोजों को पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो यूनिट नंबर 1 में जो है आपको कुछ और चीजें पढ़ने हैं, जैसे कि यूरोप में सुधार आंदोलन के बारे में आपको पढ़ना है। सुधार आंदोलन के बाद जो है यूरोप में क्या स्थितियां थी, उस सुधार का क्या प्रभाव देखने को मिला, उस जवाबी सुधार को पढ़ना है। इसके बाद यूरोप में कुछ धार्मिक युद्ध हुए थे, जैसे 30 वर्षीय युद्ध हो गया, आपको 30 वर्षीय युद्ध के बारे में पढ़ना है। इसके साथ साथ एक और इंपोर्टेंट टॉपिक आपको यहां पर पढ़ना है, जो है भौगोलिक खोज। ठीक है, भौगोलिक खोज की बात करते हैं प्यारे बच्चे, तो यह बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, इसलिए क्योंकि देखिए भौगोलिक खोज, जैसे कि आप सभी बच्चों को पता है, आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा इसे। ठीक है, जब आप क्लास 9th में पढ़े होंगे या फिर 11th में आपने पढ़ा होगा। भौगोलिक खोज की बात करते हैं बच्चे, जैसे कि समुद्री मार्ग वगैरह का खोज हुआ। इसके बाद जो है दिशा सूचक यंत्र वगैरह का खोज हुआ, बहुत सारे जो है कैरेबियन जहाज सब का खोज हुआ था, है ना। तो इस तरीके की चीज़ों का जब डेवलपमेंट हुआ तो किस प्रकार से जो है इसका प्रभाव अर्थव्यवस्था पर देखने को मिला, हम ये सारी जानकारी यहां पर प्राप्त करेंगे। आगे बात करते हैं यूनिट नंबर 2 की। यूनिट नंबर 2 में आपको यूरोप में निरपेक्षता के बारे में पढ़ना है। अब यूरोप में निरपेक्षता की बात करें तो पहला नंबर यहां पर जो टॉपिक पढ़ेंगे वह होगा आपका क्या, तो स्पेन और फ्रांस में पूर्ण राजशाही का विकास किस प्रकार हुआ। दूसरा पढ़ेंगे हम लोग कि ब्रिटेन में पूर्व राजशाही और संसद के साथ क्या संघर्ष रहा था
संसद के साथ क्या संघर्ष रहा था, हम इसको जानने की कोशिश करेंगे। इसके बाद बच्चे ऑस्ट्रिया और रूस में निरंकुशता को पढ़ेंगे और फिर इसको लेकर जर्मनी में संघर्ष को जानेंगे। आगे बात करें तो यहां पर जो टॉपिक और भी पढ़ने हैं वह क्या है, तो यूरोप में राष्ट्र राज्य का उदय कैसे हुआ, इस सभी जानकारी को आप लोगों को यूनिट नंबर 2 में पढ़ना है। आगे हम बात करेंगे यूनिट नंबर 3 की। यूनिट नंबर 3 में प्यारे बच्चे आपको यूरोप के आर्थिक विकास के बारे में पढ़ना है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन यूरोप, किस प्रकार से यूरोप की आर्थिक व्यवस्था सुदृढ़ हुई, जैसे कि सामंती अर्थव्यवस्था किस प्रकार से विकसित हुआ और इसका क्या प्रभाव देखने को मिला। इसके बाद जानेंगे हम लोग कि यूरोपीय राष्ट्रों में जो है व्यापारिकता का विकास कैसे हुआ, मतलब व्यापार वाणिज्यों का विकास किस प्रकार से यूरोप में देखने को मिला। ये सारी जानकारी आपको यूनिट नंबर 3 में पढ़ना है। इसके साथ साथ देखो तो यूरोप में पूंजीवादी का विकास कैसे हुआ और इस पूंजीवादी विकास को लेकर जो है कार्ल मार्क्स के क्या सिद्धांत रहे थे, इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा इस यूनिट का, वह है औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति की बात करें तो औद्योगिक क्रांति का क्या कारण रहा था, उसका क्या प्रभाव रहा था, ठीक है, ये सारी चीजें, उसका विकास किस प्रकार से हुआ, ये सारी चीजें हम लोग यूनिट नंबर 3 में पढ़ेंगे। आगे बात करेंगे यूनिट नंबर 4 की। यूनिट नंबर 4 में प्यारे बच्चे आपको हम लोगों को पढ़ना है कि यूरोप में साइंस और टेक्नोलॉजी का विकास कैसे हुआ, लोगों के अंदर ज्ञान का विकास कैसे हुआ, वैज्ञानिक क्रांतियां किस प्रकार से यूरोप में देखने को मिली, ये सारी चीजें जानकारी हासिल करेंगे, जो कि 18वीं शताब्दी की बात है। और 18वीं शताब्दी में जो है फ्रांस में क्या होता है, ज्ञानोदय होता है, ज्ञान का उदय होता है, तो इन सभी चीजों की जानकारी यहां हासिल करेंगे। आगे बात करेंगे इंग्लैंड में किस प्रकार से लोगों के बीच में जो है ज्ञान का विकास होता है, इंग्लैंड में लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है यह किस प्रकार से विकसित होती है। इसके बाद यूरोप में साइंस और टेक्नोलॉजी की जो क्रांति आई, या किस प्रकार से जो है साइंस और टेक्नोलॉजी की जो है रेवोल्यूशन हुआ। इसके बाद बच्चे हम लोग जो है यहाँ पर वैज्ञानिक विकास के बारे में पढ़ेंगे और उस वैज्ञानिक विकास से समाज पर क्या प्रभाव पड़ा। सबसे बड़ा चीज तो यही है कि अगर कोई भी परिवर्तन होता है तो उसका सामाजिक परिदृश्यों पर क्या प्रभाव पड़ता है, एक राष्ट्र में, एक राज्य में उसका क्या इंपैक्ट देखने को मिलता है, उस इंपैक्ट को जानेंगे। और आखिर में जो हम लोग यूनिट पढ़ने वाले हैं यह बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यह बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहां पर हम लोग पढ़ेंगे रिवॉल्यूशन इन यूरोप, यानी कि यूरोप में क्रांति को पढ़ेंगे। अब यूरोप में वैसे बहुत सारी इंपॉर्टेंट क्रांतियां हैं, जैसे इंग्लैंड की बात कर ले तो इंग्लैंड में आपको गौरवपूर्ण या गौरवशाली क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। गौरवपूर्ण या गौरवशाली क्रांति की बात करें तो इसका क्या रीजंस रहा था, क्यों यह क्रांति हुई, इस क्रांति की क्या प्रकृति थी, इसका क्या प्रभाव देखने को मिला, क्या परिणाम देखने को मिला, ये सारी जानकारी आपको हमारे इस चैनल पर देखने को मिल जाएगा। आप इस यूनिट के माध्यम से पढ़ सकते हैं। आगे बच्चे बात करें तो यहां पर आपको अन्य यूरोपीय देश पर जो है, यानी कि यूरोप में इंग्लैंड के अतिरिक्त और भी बहुत सारे देश थे, जैसे कि फ्रांस वगैरह हो जाता है, तो उन सभी देशों पर इस गौरवशाली क्रांति का प्यारे बच्चे क्या प्रभाव देखने को मिला। तीसरे टॉपिक की बात करेंगे तो बच्चे यहां पर हम लोग 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के बारे में पढ़ेंगे, जो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा इस यूनिट में। देखिए यहां पर 1789 की फ्रांसीसी क्रांति का क्या कारण था, उसका क्या प्रभाव पड़ा, और अंत में हम लोग जो है इस फ्रांसीसी क्रांति का क्या कहते हैं डिस्कर्स रहा, इस डिस्कर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ये कुल मिलाकर 5 यूनिट थे जिसके बारे में आपको हमने बता दिया है कि आपको मेजर पेपर 4 में क्या क्या पढ़ना है। अगर ये क्लासेस आपको हेल्पफुल लगी हो तो अपने सभी दोस्तों के बीच शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि सारे बच्चे को ये जानकारी मिल जाए कि हमें मेजर पेपर 4 में क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। चलिए विशेष मैं आपसे अगली क्लास में मिलूंगा। आप लोगों ने सेशन को शेयर नहीं किया है, सेशन को शेयर कर दीजिएगा, सेशन को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्लासेस कैसी लगी, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा। मिलेंगे आप लोगों से अगली क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।